लाखों गमों का बोझ उठाकर भी जिसके होठों पर मुस्कान होती है, मंजिलों को वही छूता है जिसके हौसलों में उड़ान होती है, जिसके हौसलों में उड़ान होती है। अभी हमारे विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्रस्तुत है एक सुंदर सी लघु नाटिका जिसका शीर्षक है अनपढ़ता हटाओ शिक्षा बढ़ाओ। इसमें दर्शाया गया है एक परिवार में सुरेश, उसकी बूढ़ी माँ रत्नावली, सुरेश की पत्नी रेशमा जो कि अशिक्षित है। रेशमा के दो बच्चे शांति और सुदामा हैं। रेशमा अशिक्षित होने के कारण घर में सभी कार्यों को सही ढंग से नहीं करती, जिससे उसे सासू माँ रत्नावली उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। आइए इस दृश्य में देखें कि रेशमा ने ऐसी क्या गलती की जिससे वह सासू माँ का विश्वास फिर जीत ना सकी। मेरे दिल में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, जरा हाथ लगा दे, आराम मिल जाएगा। अरे ये क्या किया तूने? मैंने तुझे तेल लगाने के लिए कहा था, तूने तो मुझे पूरा तेल से नहला दिया। अरे मालिया गुस्से में होते, मैं आपके लिए मसाज कर देती हूँ, क्या आपको आराम हो जाएगा। अरे मसाज मसाज का मतलब भी तू जानती है? ये तो सुरेश की दया है जो तुझे इतना शिक्षित परिवार मिला, वरना मेरा बस चलता ना तो तुझे यूं एक चुटकियों में बाहर निकाल देती। बड़ी आई मसाज करने वाली। तो आपने इस दृश्य में देखा कि रेशमा के द्वारा आवश्यकता से अधिक तेल गिर जाने के कारण सासू माँ उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। उसकी गलतियों को अनदेखा न करके बात का बतंगड़ बनाती है। आइए अगले दृश्य में हम देखें सुरेश का बहुत खास दोस्त चंदन, उसके घर पे पार्टी है और किस प्रकार वह सुरेश को आमंत्रित करता है। कल मेरे घर फंक्शन है, सब रिलेशन वालों को इन्वाइट कर दिया, मैं दोस्त सुरेश को इन्वाइट किया। चलो अभी समय कॉल करते हैं। हेलो सुरेश भाई। हाँ। अरे भाई क्या चाल है? बढ़िया यार। अरे यार कल मेरे घर फंक्शन है, कल तुम्हें पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ ठीक है भाई, मैं जरूर आऊँ। ठीक है बाय। ने देखा कि चंदन अपने दोस्त सुरेश को फोन के माध्यम से अपने घर पार्टी में आमंत्रित करता है और सुरेश अब घर जाता है। आइए देखते हैं आगे की अपनी माँ से घर पर क्या राय मांगता है। मेरे दोस्त का फोन आया था, उन्होंने बोला कि अपने पूरे परिवार के साथ लेके आना घर में। हाँ तो क्या करना है? चलना है तो समझा दे इसको। इसको तो माँ जी आपको समझा दीजिए। बहू तो सुन लिया ना, जगतपुर में जाना है तो वहाँ के लोग हमसे भी अमीर है, तो वहाँ जाकर के कोई ऐसा अनुचित कार्य मत कर देना जिसके कारण हमारा अपमान हो जाए। रेशमा, माँ की कही हुई बात का पालन करना पड़ेगा। आपने देखा कि सुरेश चंदन के द्वारा बताई बात को अपनी माँ से कहता है। माँ चलने के लिए तैयार है, लेकिन अशिक्षित बहू रेशमा को सख्त हिदायत देती है कि ऐसा कोई कार्य चंदन के घर पर न करे जिससे उनका अपमान हो। अब आइए देखते हैं कि रेशमा चंदन के घर पर क्या करती है। क्या ना भाई? सुरेश भाई आ गया। हाँ भाई। और भाई क्या चाल है? सब बढ़िया भाई, तुम बताओ। और मेरा बढ़िया हो, घर पर क्या कर रहे हैं? सब अच्छा चल रहा है। पूरे परिवार के साथ आए हो ना? हाँ।
आपने देखा कि चंदन के घर पर रेशमा ने ऐसी गलती की जिससे सुरेश और रत्नावली ने अपना अपमान समझा। अब आइए देखते हैं सुरेश और रत्नावली रेशमा को ले जाकर उसकी इस गलती का क्या परिणाम देते हैं घर पे। बेटा हाँ माँ। आज से ये बहू इस घर में नहीं रहेगी, या तो इस घर में यही रहेगी या तो मेरा। माँ, आपने तो ऐसा बोल दिया, गलती इंसान से होती ना ही भगवान से। क्या इससे गलती होगी हमारा मतलब संतोष की वजह से घर में लगा के घर से निकालना को सजा देना। नहीं, या तो इस घर में यही रहेगी या तो मैं रहूंगी। अगर कोई इसे नहीं ले जाए छोड़ने तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं जरूर आपके आगे करूँगा। कोई बात नहीं, हमारी मुझे आज शिक्षित समझ कर घर से निकाल दिए तो चली जाऊंगी, लेकिन आप मेरे बच्चे को ध्यान रखना। रेशमा, इसमें रोने की कोई बात नहीं। यहाँ हर एक जगह का रूल होता है कि आपने से बड़े की बात मानने पड़ती है। मैं भी मजबूर हूँ, मैं आपको खुद में इसलिए खुश नहीं हूँ कि मुझे ऐसा देखना पड़े। खास आज तुम शिक्षित होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। रेशमा, कोई बात नहीं, मैं आज शिक्षित होकर दिखाऊंगी और मैं ये वादा करती हूँ आज मुझे पूरे आदर के साथ सीधे घर में वापस आएंगे। ठीक है रेशमा, आप इस चीज की कोई टेंशन मत लीजिए। आपने जो बोला आपके बच्चों को और आपको कोई भी किसी चीज की दिक्कत नहीं आने देंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें आपको और आपके बच्चों को हानि हो। बेटा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मम्मी की तबीयत एक्चुअली ज्यादा खराब है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। तुम अपनी दादी माँ के पास ही रहना, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी चीजें लेके आऊंगा। देखा कि चंदन के घर पार्टी में रेशमा की छोटी सी गलती के कारण सुरेश और रत्नावली ने मिलकर रेशमा को घर से बाहर निकाल दिया है। अब आइए देखते हैं माँ के जाने के बाद उसके बच्चों पर और दादी माँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे सुदामा, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ठीक है बेटा, मत रो मेरे लाल, मैं तुझे सुरेश से चल के अभी दवाई मंगा देती हूँ। बेटा सुरेश। हाँ माँ। बेटा सुदामा की तबीयत बहुत खराब है, बेटा दवाई ला दे जरा। हाँ ठीक है, मैं बात दिलाता हूँ। ये लो माँ। ये ले, खा ले। आपने देखा माँ रेशमा के जाने के गम में इसका बड़ा बेटा सुदामा बीमार हो जाता है और सुरेश के द्वारा इलाज कराने पर वह ठीक भी हो जाता है। अब आइए देखते हैं रेशमा के बच्चों का पालन पोषण करते हुए दादी माँ रत्नावली पर क्या प्रभाव पड़ता है रेशमा को भेजने का। बेटा इसकी आंखों क्यों चल रहे हो? माँ के पास जाना है। माँ के पास जाना है तो अभी सोचा सुबह ले जाएंगे। नहीं, अभी जाना है माँ के पास। ये क्या कर रहा है? अब बिल्कुल अपनी माँ पे तो गया है। सो जा, रही तो थप्पड़ लगाऊंगी। सो जा। अपने माँ पे गया है। बेटा सुरेश। हाँ माँ। बच्चों का कहीं एडमिशन करा दे, मुझसे नहीं संभाले जा रहे हैं, कब तक संभाल। ठीक है माँ, देखता हूँ अगर कोई अच्छा स्कूल मिला तो। देखा कि सुदामा और शांति को उसकी दादी माँ रत्नावली संभाल नहीं पा रही है। अब वह बूढ़ी है, इसलिए उसे उस बच्चों का पालन पोषण करने में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह सुरेश से कहती है कि बच्चों का एडमिशन करा दे। अब सुरेश शहर गया है और बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल ढूंढने, क्या उसे स्कूल मिल पाएगा? कहीं पूरे शहर में कहीं अच्छा सा स्कूल नहीं मिला बच्चों के लिए। मैं क्यों ना अपने दोस्त चंदन के पास फोन करूं। हेलो सुरेश। हेलो भाई चंदन, और क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, अपना बताओ। सब ठीक है। आपसे एक काम था भाई, बोलो भाई। अगर कोई अच्छा सा स्कूल हो तो बच्चों के लिए शहर में बताओ। हाँ, स्कूल बताओ। एक औसत शहर में सबसे टॉपर स्कूल है नारुदर फाउंडेशन, उसमें बच्चों को एडमिशन करवा दो। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई। मैंने देखा
कि सुरेश बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल ढूंढने शहर गया था। उसने बहुत जगह ढूंढा पर उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वह शहर में नया था। उस चंदन के द्वारा उसे स्कूल के बारे में पता चला, जो रोहतक शहर के नारी उदय फाउंडेशन नामक स्कूल में चंदन ने सुरेश को अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कहा। अब आइए आगे देखते हैं कि सुरेश अपने बच्चों का एडमिशन इसी स्कूल में कराता है या कुछ और करता है। एक बात और, इस दृश्य में सबसे बड़ा गहरा राज छुपा है। इस दृश्य पर अपनी नजर गड़ाए, जरूर इस दृश्य को देखिएगा। बहुत अच्छा, तू ऐसा एक काम कर, तू इन बच्चों का एडमिशन करा दे, क्योंकि मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, एक बार उनका एडमिशन करवा देता हूँ, जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए। बेटी शांति, सुदामा, चलो बेटा, तैयार हो जाओ, क्लास। गुड मॉर्निंग। आपको मैं आज कैसा है तो आपको मेरे साथ अरे आ रहे भैया, क्या बात है बेटा? अंकल जी एडमिशन के लिए आए थे। अच्छा, एडमिशन कराना है? हाँ। तो 2 मिनट रुको, अभी हम मैडम से बात करके आते हैं, देखिए क्या बताती हैं। करते हैं। कहाँ मिलेगी मैडम? ऑफिस में होगी। चांदी गिरा रही। अरे मैडम जी, अरे स्कूल के बाहर कोई आया है, वो बोल रहा है एडमिशन कराना है। अच्छा है, अंदर भेजते हैं। अरे बेटा, आपको मैडम ने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा, पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है? सुरेश। अच्छा, सुरेश नाम है। और ये इसका क्या नाम है? इसका नाम सुदामा। अच्छा, अरे वो ही सुदामा तो नहीं जो सुरेश का दोस्त था? ना ना, अच्छा, अरे छोटी सी बच्ची का क्या नाम है? शांति। अच्छा, तो अब आइए मेरे साथ और चलिए मैडम के पास चलते। अरे मैडम जी, यही है जो बच्चों के एडमिशन कराने के लिए आए हैं। अपना नाम सुरेश बता रहे हैं और हमको लगता है कि इसका दोस्त भी सुदामा को लेके आए हैं। ठीक है। यही मैम। अरे रेशमा बेटा, आप रेशमा, यहाँ हमको आना हुआ, एडमिशन के लिए आना हुआ। क्या नाम है?
दूसरे माँ बाप मिल भी तो रहे हैं। नहीं बेटा रेशमा, बड़ों की बात मानते हैं, दोबारा से फिर जाओ। इन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है। देखो बेटा, तुम्हारे 2 बच्चे भी तो हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? देखो बेटा सुरेश, जी पिताजी। ऐसी दोबारा गलती मत करना, ताकि हमारे दिल को ठेस पहुँचे। अच्छे से रखना और ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, ऐसे आगे से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे आपको और रेशमा को पूरे परिवार को ठेस पहुंचे। जाओ बेटा रेशमा, जाओ रेशमा। दोस्तों, यही था इस दृश्य का राज। सुरेश अपने बच्चों का एडमिशन कराने स्कूल नारी उदय फाउंडेशन में जाता है। सौभाग्यवश वहीं पर सुरेश की मुलाकात रेशमा से होती है, जो कि अब शिक्षित होकर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी नारी उदय फाउंडेशन स्कूल में। वह रेशमा को देखकर उसे फिर से घर ले जाने का विचार बनाता है और रेशमा मना करती है और कहती है कि मुझे घर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सुरेश और उसकी माँ रत्नावली रेशमा के साथ रेशमा के घर जाते हैं, उनके माता पिता से माफी मांगते हैं और सुरेश रेशमा को अपने घर ले आता है। इस समय सारा परिवार खुशहाल पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहा है और सभी सुखी हैं। यही तक थी हमारी छोटी सी ये कहानी, जिसका शीर्षक था अनपढ़ता हटाओ, शिक्षा बढ़ाओ। शिक्षा दोस्तों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब तक चाहें तब तक पढ़ सकते हैं, जब तक आपकी जिंदगी है। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वर्तमान अगर हमारा बुरा है तो कहीं क्या पता भविष्य अच्छा हो। हमें जिस प्रकार रेशमा के साथ हुआ, रेशमा शुरू में अशिक्षित थी, उसके बाद शिक्षित बनी, प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत स्कूल में नारी उदय फाउंडेशन में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रही। अब आइए कराते हैं आपका पात्र परिचय, लेकिन इससे पहले खुदा का दिया हुआ अल्प नहीं होता, खुदा का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए संकल्प नहीं होता। खुदा का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए संकल्प नहीं होता। हार को मंजिल से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए कराते हैं आपका पात्र परिचय। हमारी छोटी सी नवनाटिका शीर्षक अनपढ़ता हटाओ, शिक्षा बढ़ाओ, जिसमें सुरेश का रोल निभा रहे थे हमारे विद्यालय के छात्र बलजीत कुमार। सुरेश की मां रत्नावली का किरदार अदा कर रही थी हमारे विद्यालय की छात्रा किरण पटेल। सुरेश के बड़े बेटे सुदामा का रोल अदा कर रहे थे हमारे विद्यालय के छोटे से छात्र नवल कुमार। सुदामा की बहन शांति का किरदार अदा कर रही थी हमारे विद्यालय की छात्रा रोशन परवीन। नाटक में स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे हमारे विद्यालय के छात्र मोहित जागर जी। और नाटक में सुरेश का दोस्त चंदन का रोल अदा कर रहे थे हमारे विद्यालय के छात्र दीपू यादव। चंदन की पत्नी फूलमती का रोल अदा कर रही थी हमारे विद्यालय की छात्रा कंचन माला। रेशमा का रोल अदा कर रही थी हमारे विद्यालय की छात्रा अनु। और रेशमा के परिवार यानी रेशमा के माता पिता का रोल अदा कर रहे थे विद्यालय के छात्र विद्यासागर जी, और माता का रोल अदा कर रही थी हमारे विद्यालय की छात्रा कंचन माला जी। अब आइए देखते हैं। और स्कूल में बूढ़े चपरासी का रोल अदा कर रहे थे आकाश कुमार। अहम भूमिका नाटक की निर्देशिका एवं लेखिका
जो कि जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है वो है, उसका नाम है रोशनी राजभर। यही फैसला हमारा पात्र